रायपुर से बड़ी खबर जहां पर सांसद सुनील सोनी का बयान सामने आया है। राहुल गांधी अभी अपरिपक्व हैं, ये कहा है सांसद सुनील सोनी ने। राहुल गांधी की सुनने को कोई भी तैयार नहीं। भारत की बुराई दूसरे देश में करना देशद्रोह, ये कहा है सांसद सुनील सोनी ने। तो राहुल गांधी पर निशाना साधा है सांसद सुनील सोनी ने। राहुल गांधी अभी अपरिपक्व हैं, राहुल गांधी को सुनने को कोई तैयार नहीं। राहुल गांधी जी की कोई बात सुनने को तैयार नहीं होता है तो अपनी भड़ास जो है विदेश के अंदर में जाकर निकालते हैं, और ये ठीक नहीं है कि कोई जिम्मेदार पार्टी का अगर नेता जो है वो अपने देश की बुराई अगर मान लो दूसरे देश में जाके करता है तो इसको देशद्रोह माना जा सकता है। तो सुनील सोनी का आपने बयान सुना, उन्होंने सीधे तौर पर राहुल गांधी पर निशाना साधा। ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने कहीं विदेश में कोई बात कही हो जिसे लेकर भारत के भीतर राजनेताओं में प्रतिक्रिया न मिली हो। ये पहली बार नहीं है। सांसद सुनील सोनी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। और इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नितिन भंसाली जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। विजय शर्मा जी, बीजेपी के नेता, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नितिन जी, सबसे पहले आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगा, क्योंकि जो बयान है वो बीजेपी के सांसद सुनील सोनी का बयान है। कह रहे हैं कि राहुल गांधी अभी अपरिपक्व है, कह रहे हैं कि जो विदेश में जाके जो बात करते हैं वो देशद्रोह है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। राहुल गांधी जी की लोकप्रियता से भारतीय जनता पार्टी भयभीत है। विदेश की धरती पर राहुल गांधी जी ने कोई भी ऐसी बात नहीं की है जिससे देश के सम्मान में कमी आए, भारत माता के मान में कमी आए। मान और सम्मान में कमी तो इस देश के वर्तमान में जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र भाई मोदी, जब वो विपक्ष में थे तब उन्होंने जाकर विदेश की धरती पर कहा था कि भारत में तो जन्म लेना भी पाप है। तो ये जो भारत में जन्म लेने को अभिशाप समझते हैं, इस पार्टी के नेताओं को यानी कि सुनील सोनी जी को पहले अपना गिरेबान झांकना चाहिए। गांधी परिवार से, गांधी सरनेम से भी इन्हें डर लगता है। गांधी जी की हत्या करने वाले गोडसे के समर्थकों को थोड़ी तो शर्म करनी चाहिए इस प्रकार की बातों को बोलने। चलिए विजय शर्मा जी, आप सुन रहे थे नितिन भंसाली को, कह रहे हैं कि वो विपक्ष होने के नाते अपनी बात कह रहे थे, ना कि देश का अपमान कर रहे थे। नहीं, ये मसला एक बार का नहीं है, अनेक बार ऐसा हो चुका है। राहुल गांधी जी विदेशों में जाते हैं, एक छोटा सा ग्रुप होता है, मीडिया का सपोर्ट होता है और उसमें कुछ ऐसी बातें वो कहते हैं। देखिए, सरकार का विरोध एक अलग बात है ना, सरकार का विरोध अलग बात होता है, परंतु हमारे अब आप इसी देश के हैं भाई, इस बात को स्वीकारना चाहिए ना। इसी देश के हैं तो इस देश की परिस्थितियां आपकी है, इस देश की खूबियां आपकी हैं और कमियां आपकी हैं। उन सभी चीजों के साथ अपने देश की व्यवस्था को, अपने देश की स्थिति परिस्थिति को आपको रखना चाहिए। अब आप यही काम करेंगे हर बार जाकर के तो कोई कैसे नहीं बोलेगा। अपरिपक्वता का मामला है भैया, तो भाई छत्तीसगढ़ में जब राहुल गांधी जी आए, उन्होंने कहा कि आपके खेत के ठीक बाजू में आपको फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगा दिया जाएगा और आप जाकर के वहां उचित दाम पर अपने कृषि उपज बेच सकेंगे। ये चीजें आपको ध्यान है ना भैया। उसके बाद एक उनके और सारे बयान अपने पूरे यहाँ गूंजते हैं भाई, छत्तीसगढ़ की गलियों में, गाँव में गूंजते हैं। तो इन सारे बयानों को कैसे वो देते हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया गए थे, बात सुन लो भाई, मोदी जी ऑस्ट्रेलिया गए थे, ऑस्ट्रेलिया दौरे से लौटे और ऑस्ट्रेलिया ने 5 राज्यों के भारत के छात्रों को ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश पर वहां पर एजुकेशन प्रतिबंधित कर दिया। ये शर्मनाक है कि नहीं। वहां जाकर झूला झूलते हैं चीन में और इंडिया में आके कुछ और बोलते हैं। पाकिस्तान में जाके बेरती खा के वहां पर शॉल गिफ्ट करके आ जाते हैं और भारत में आके कुछ और बोलते हैं। तो ये लफाजीगिरी बंद करिए, देश की जनता समझ चुकी है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को इस प्रकार की बात करते हो। विजय जी, अरे भाई देखिए, एक तो इनके शब्दावली बड़े कठोर हैं, ये शर्म आनी चाहिए आपको। मतलब कैसी बात करते हैं। मसला है राहुल गांधी जी ने क्या कहा
अरे तो शर्म आप लोगों को आना चाहिए भैया, जो इस तरीके के नेता के पीछे मैं तो घूमते ये हो, तक के जिस बोलूंगा मानसिक रूप कि से आपके परिपक्व नहीं नेताओं है, को आप इस इस तरह प्रकार के का नेता के बयान पीछे देते घूमते हुए हो, चुल्लू एक भर परिवार की पानी आप पे गुलामी डूब करते हो। शर्म आप लोगों को आनी चाहिए। आपको इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि राहुल गांधी आकर छत्तीसगढ़ में क्या क्या बोल कर गए हैं, शराबबंदी के बारे में क्या बोले हैं, किसानों को उन्होंने कहा है कि 15 क्विंटल का लिमिट हटा देंगे। कब हट गया है 15 क्विंटल का लिमिट? किसानों को उनसे उन्होंने क्या क्या वादा किया है, कितने फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाए जाएंगे, ये सब आपने किया क्या? और ये सब नहीं किया तो किसानों का कर्जा माफ करेंगे 24 आपको घंटे के शर्म आना अंदर चाहिए कि नहीं आना चाहिए? मुझे एक बात बताओ, आपको शर्म आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बताओ आप मेरे को। बिजली आप की लाभ आपके इस दिया, नेता के पीछे इनके पीछे धान घूमते हो, किसानों का आपको 2500 शर्म आना रुपए चाहिए कि खरीदा, नहीं आना धान भी चाहिए? बेच रहे आपको हो, वो देखा है, गोबर भी आपने वो बेच सारा रहे हो, आधा बिजली बिल का लाभ भी ले रहे हो, सब कुछ लेने के बाद भी बुराई कर रहे हो यार। थोड़ा सा तो सोचो खुद के प्रदेश क्या के बारे क्या में। किस चीज की बुराई भाई, किस चीज की बुराई कर रहे हैं? 95% धान की खरीदी केंद्र के मार्फत से चावल उपार्जन के कारण होता है। तो ये क्या आपको ध्यान नरेंद्र होना मोदी का चाहिए भैया। सेविंग अकाउंट है क्या? आपको ध्यान सेविंग होना अकाउंट से चाहिए नरेंद्र का। मोदी पैसा दे रहे हैं। आप लोगों के पास भी तो ये मौका था, क्यों नहीं खरीदा? 40 लाख मेट्रिक टन धान खरीदी होती थी आप लोगों के शासन काल में, यदि औसत हम प्रतिवर्ष का निकाले तो। और अभी हम 1 करोड़ मेट्रिक टन क्रॉस और कर चुके हैं। उस जी समय विजय जी, नितिन जी, लगता है हम विषय से भटक रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये पहली बार नहीं जब राहुल गांधी के किसी बयान पर इस तरीके से बवाल हुआ हो। हालांकि ये बात बार बार बीजेपी कहती रही है कि घर की बात है तो घर में ही सुलझानी चाहिए, ना कि कहीं बाहर जाकर कहनी चाहिए। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।